एलसीएम की फुल फॉर्म होती है आपकी लोएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्ती। आज हम सीखेंगे एलसीएम सिंपल तरीके से, और बहुत ही सिंपल तरीका है, फॉर्मूला है, और गुणनखंड विधि से सीखेंगे। कौन सी विधि से सीखेंगे? गुणनखंड विधि, जो आपको कल सिखाई थी वो गुणनखंड विधि थी, और अभी हम जो सीख रहे हैं वो भी क्या है? गुणनखंड विधि है। तो सबसे पहले हम बाहर क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, 12 के फैक्टर करेंगे। सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर क्या होता है? 1। लेकिन अगर 1 से हम 12 काटेंगे तो कितने टर्म कटेगा? 12 ही टर्म कटेगा, इसलिए हम इसको किससे काटते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 से 12 कितने टर्म कटेगा? 6 टर्म कटेगा, ठीक है। तो 6 यहाँ पे लिखेंगे हम। देन उसके बाद फिर से 2 से इसको क्या करना? काटना है। 2 से 6 कितने टर्म कटेगा? 3 टर्म, ठीक है, 3 टर्म। अब ये 3 किससे कटेगा? 3 से कटेगा, ठीक है। कितने टर्म कटेगा? 1 टर्म कटेगा। 3 से 3 1 टर्म कटेगा। अब हमें 26 के फैक्टर करने हैं। 2 से 26 कितने टर्म कटेगा? 2 से 26 कितने टर्म कटेगा? और नहीं पता है तो यहाँ पे 2 का डिवाइड कर दो 26 में, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 में 2 जाएगा 0, डिवाइड कितना करेंगे? 6। 2 3 जा 6, 6 में 6 जाएगा 0। कितने टर्म कट रहा है? 13 टर्म कट रहा है, यहाँ पे लिखेंगे हम 13, ठीक है। अब फिर देखेंगे नेक्स्ट टर्म, ये 13 किससे कटेगा? 13 से कटेगा। कैसे कटेगा? 13 से। 13 से कटेगा, तो 13 से काटेंगे उसको। 13 बन गया 13। ये हमने क्या किया? 12 के और 26 के क्या कर दिया? हमने फैक्टर कर दिया, ठीक है। अब इनके गुणनखंड क्या करके जा रहे हैं तो लिखेंगे यहाँ। सबसे पहले हमने 12 के लिए थे, 12 के गुणनखंड लिखेंगे 2 * 2 प्लस नहीं लगाना, जोड़ने नहीं है, इसका मल्टीप्लाई करना, तो 2 * 2 * 3। पहले सबसे पहले हमने इसके लिए थे, तो सबसे पहले इसके लिखेंगे हमने, ये गुणनखंड लिख दिए। देन उसके बाद हमने किसका किया था? 26 का फैक्टर लिया था, तो हम 26 को लिखेंगे। 26 के फैक्टर गुणनखंड आया क्या है? 2 * 13, 2 * 13, ठीक है। अब हमें इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा 2 किसमें है? ऊपर वाली लाइन में कितने हैं? 2 बार 2 है, और नीचे वाली कितनी है? 1 बार है। तो सबसे ज्यादा जो होते हैं वो लिखते हैं। तो ऊपर वाली लाइन में कितनी बार है? 2 बार, तो 2 बार हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 * 2, ठीक है। उसके बाद में उसके बाद 2 से बड़ा नंबर क्या है इसमें? 3 कितने टाइम है? ऊपर वाली लाइन में 1 ही बार है, और नीचे वाली लाइन में 1 भी बार नहीं है। तो चाहे ऊपर वाली लाइन में हो या ना हो, नीचे वाली में हो या ना हो, जितनी बार होगा उतनी बार काट कर देंगे। तो ऊपर वाली लाइन में मुझे 1 टाइम है, या तो 1 बार है, नीचे वाली लाइन में है नहीं, तो ये 1 बार है, हमें यही 1 बार लिख देना है इनटू। अब उसके बाद में क्या रहेगा? 13, ये नीचे की लाइन में है 1 बार, ऊपर की लाइन में है नहीं, तो इसको लिख देंगे 13। अब इनको क्या करना है? सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकल के आएगा? हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, पहले 2 लिखेंगे यहाँ पे, देन उसके नीचे यहाँ पे 2 लिखेंगे। 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 4 हो गया। उसके बाद में ये 3 लिखेंगे, तो इसका 3 का मल्टीप्लाई 4 में करना है, तो यहाँ पे 4 लिखो और यहाँ पे 3, तो 3 4 जा 12, कितना हो गया? 12, ठीक है। उसके बाद में ये 30 लिखा हुआ है, तो इस 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें करेंगे? इसका 12 में, ये 12 लिखा है, इसमें करेंगे 12 लिखो यहाँ पे और यहाँ पे 30, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, क्रॉस का करेंगे। 1 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 2, 1 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 1, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे 6 3 और 2 5 और देन 1, यानी कि जो मल्टीप्लाई करके एलसीएम आया है कितना आया है? 156। जिसका है सही है वो ऐसे करके धीरे से थोड़ा सा क्रॉस कर लेंगे, जिसका गलत है वो क्रॉस कर लेंगे, इस तरह से। समझ में आ गया? उसके बाद नंबर 2 का सीना है। नंबर 2 का पहला नंबर क्या है? 80। इसके क्या करेंगे हम? फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर।
2 से 80 डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा? 9 टाइम होगा। अगर 2 का टेबल हम लोग 18 तक पढ़ते हैं तो कितने टाइम जाता है? 9 टाइम जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 9 डिवाइड करेंगे, उसके बाद 9 और देखो 2 से 9 डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 के टेबल में 9 आता ही नहीं है। तो 9 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में। तो यहाँ पे हम कितना डिवाइड करेंगे? 3 से 9 अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा? 3 टाइम। तो यहाँ पे हम 3 डिवाइड करेंगे, फिर 3 से 3 कितने टाइम होगा? 1 टाइम होगा, ठीक है। बात को पूरा होगा, टाइम बराबर 1 टाइम होगा। तो ये हमने 18 के फैक्टर कर लिए, देन उसके बाद किसके करने हैं हमको? 14 के। 14 के फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से काटेंगे। 2 से 14 कितने टाइम कटेगा? 7 टाइम कटेगा। 7 यहाँ पे है, ठीक है। फिर 7 किससे कटेगा? 7 के टेबल में ही 7 आते हैं। जो हमारे ऑड नंबर होते हैं यानी विषम संख्या होती हैं वो ये एक तो 1 से कटती हैं और एक खुद से कटती हैं, ठीक है। इनके दो ही फैक्टर होते हैं। तो 7 से 7 कितने टाइम कटेगा? 1 टाइम। हमने 18 के और 14 के क्या कर दिए? फैक्टर कर दिए, ठीक है। अब ये फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो पहले 18 के लिए थे, 18 के लिखेंगे कितना है? 2 into 3 into 3। देन 14 के लिखेंगे, 14 का कितना है? 2 into 7। अब क्या निकालना है हमको? इसका एलसीएम। तो एलसीएम लिखेंगे इस तरह से यहाँ पे एलसीएम, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा क्यों किस लाइन में बताओ? ऊपर की लाइन में भी एक बार है 2 और नीचे की लाइन में भी 2 एक बार है, मतलब बटना में। तो चाहे कोई सा भी लिख दो, ऊपर वाला लिख दो या नीचे वाला, दोनों नहीं लिखने हैं, एक ही लिखना है। लाइन में से कितने होंगे उतने ही लिखे नहीं है। अब ऊपर की और नीचे की लाइन में दो एक ही बार है, तो चाहे ऊपर का लिख दो या नीचे का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनटू उसके बाद में 3 देखो, 3 ऊपर वाली लाइन में कितनी बार है? 2 बार, और नीचे वाली लाइन में है ही नहीं, तो 2 बार 3 इनटू उसके बाद में कितना रह गया? ये आपका 7 नीचे वाली लाइन में है, ऊपर वाली में है। इसके पास 7 है तो हम 7 ऐड करेंगे। अब इन सबका क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 2 का मल्टीप्लाई यानी 2 का टेबल 3 टाइम पढ़ना है। 3 2 या 6, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया, उसके बाद में ये 3 रह गया। इस 3 का मल्टीप्लाई 6 में करना है। तो 6 into 3 कितना हो जाएगा? 6 3 कितना होता है? 18, ठीक है। अब इस 7 का मल्टीप्लाई इस 18 में करना है। 18 into 7, तो 7 8 का कितना होता है? 56। तो 6 का ऐड करेंगे, यहाँ पर क्या कितना हो गया? 5, ठीक है। फिर 7 बन गया 7 और 5 कितना हो गया? 12। तो आंसर कितना आ रहा है? 126। एलसीएम हमारा कितना आ रहा है? 126। समझ में आ गया? अब एग्जांपल नंबर 3 से समझेंगे 16 and 22। एग्जांपल नंबर 3 16 22। सबसे पहले हम किसके फैक्टर करेंगे? 16 के। 2 से 16 डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा? 8 टाइम, ठीक है। यहाँ पे 8 ऐड करेंगे, फिर 2 से 8 डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा? 4 टाइम। यहाँ पे 4 ऐड कर देंगे, फिर 2 से 4 डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा? 2 टाइम होगा। और फिर 2 से 2 कितने बार होगा? 1 टाइम, ठीक है। ये डिवाइड हो गया। ये हमने 16 के क्या कर दिए? फैक्टर कर लिए। अब इसे करने हैं 22 के, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से 20 टाइम काटेंगे तो कितने टाइम बचेगा? 2 1 या 2 2 1 या 2 11 टाइम। कितने टाइम बचेगा? 11 टाइम बचेगा। अब 11 किससे कटेगा? 11 से ही कटेगा, ठीक है। कितने टाइम कटेगा? 1 टाइम। 11 से 11 1 टाइम। ये हमने क्या किया है? 16 के और 22 के क्या कर लिए? फैक्टर कर लिए हैं। अब हमें इनका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो पहले इसे गुणा करके लिख लो। ये कितनी बार है? 4 टाइम है इसमें 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है। देन 22 के हमने फैक्टर किए थे तो ये कितने आए? 1 से 2 into 11 2 into 11। अब हमें इसका क्या निकालना है? एलसीएम, ठीक है। तो अब ये देखो फर्स्ट लाइन में ऊपर वाली में 2 कितने टाइम है? 4 टाइम। इसमें 2 जो है वो कितने टाइम है? 4 टाइम है। और नीचे वाली लाइन में कितने टाइम है? 1 टाइम। तो कौन सा लिखेंगे? 4 टाइम वाला लिखेंगे, ठीक है।
तो ये कितनी बार है? 4 बार, 4 बार लिख दो। अब उसके बाद में 11 नीचे वाली लाइन में 1 टाइम है, ऊपर वाली लाइन में कहीं भी है नहीं, ये 1 टाइम है तो उसको लिखेंगे। अब इनका क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब 16 का टेबल 11 टाइम पढ़ना है, तो 16 यहाँ पे आ रहा है, 16 का 11 को मल्टीप्लाई कर लो। अगर समझ में आया तो कुछ समझ लो एक बार। 2 2 जा 4, यहाँ पे कितना आ गया? 4। अब 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 2 जा 8। अब इस 8 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16। अब इस 16 का मल्टीप्लाई किसमें करना है? 11 में करना है। इधर लिख लो 11, ठीक है। 11 संख्या कितना होता है? 66। कितना होता है? 66। तो 6 ये हो गया, तो 6 क्या हो गया? कैरी। अब 11 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। 11 बन जा 11, और 11 में कितने जोड़ देंगे? कैरी 6, तो कितना हो जाएगा? 70। तो जो हमारा एलसीएम होगा कितना हो जाएगा? 176। समझ में आ गया? 12 का। तो सबसे पहले 80 फैक्टर करेंगे। 2 से कितने टाइम बढ़ेगा? 4 टाइम। 4 टाइम कर दो। फिर 2 से 4 कितने टाइम डिवाइड होगा? 2 टाइम। 2 टाइम करो। उसके बाद फिर 2 से 2 1 टाइम, ठीक है। उसके बाद इसके फैक्टर करने हमें 12 के। 2 से 12 कितने टाइम बढ़ेगा? 6 टाइम बढ़ेगा। फिर 2 से ये 6 कितने टाइम बढ़ेगा? 3 टाइम। फिर ये 3 किससे कटेगा? 3 से कितने टाइम बढ़ेगा? 1 टाइम। हमने क्या किया है? 8 के और 12 के क्या कर लिए? फैक्टर कर लिए। यानी कि ये गुणनखंड है, इनको क्या करेंगे? लाइन में लिखेंगे। सबसे पहले हमने फैक्टर किसके किए थे? 8 के। तो 8 के गुणनखंड हम लाइन में लिखेंगे 2 * 2 * कितना है? 2। देन सेकंड लाइन में हमें किसके लिखे? 12 के। ये हमने किसके लिखे हैं? 8 के। 8 के लिखे। उसके बाद किसके लिखे? हमें 12 के। 12 के कितने लिखे? 2 * 2 * 3। 2 * 2 * 3, ठीक है। अब आगे इनका क्या निकालना है? एलसीएम। तो ये देखो ऊपर वाली लाइन में 2 कितने टाइम है? 3 टाइम। और नीचे वाली लाइन में कितने टाइम है? 2 टाइम। तो सबसे ज्यादा कौन सा है? ऊपर वाली लाइन में। तो इनको लिखेंगे हम, ठीक है। 1 2 3। अब उसके बाद किसका नंबर है? 3 का, ठीक है। इसमें 3 कितने टाइम है? 1 टाइम। ओनली 1 टाइम है। ऊपर वाली लाइन में है? नहीं है। देखो अब नीचे वाली लाइन में 2 टाइम 2 है, तो ये नहीं हम लिखेंगे। जिसमें ज्यादा होते हैं वो लिखते हैं, या नहीं होते एक ही बार होता है तो एक बार लिखते हैं। देखो 3 इसमें एक ही बार है और किसी लाइन में तो नहीं है, तो हम एक ही बार में 3 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राइट कर देते हैं। अब इनका क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा कितना होता है? 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24, ठीक है। ये हो गया एलसीएम।